उतलंघा न्यूज दिखैया जम्मू संगवारी मन ला ए उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करथे आप मन ला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम के करीन उद्घाटन किहिन की एखर ले मनखे मन ला सबो विभाग के अनुमति लेना सरल हो जाही। छत्तीसगढ़ में उद्योग और निवेश का बढ़ावा देके उद्देश्य से उद्योग की स्थापना पर राज्य सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम के शुरुआत करी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सिंगल विंडो सिस्टम के उद्घाटन करी के मौका में मुख्यमंत्री हकीन के एखर से नवा उद्योग की स्थापना होए में प्रक्रिया सरल हो जाही और निवेश करने वाला मन ला हर प्रकार के अनुमोदन या अनुमति एक ही खिड़की से उपलब्ध हो जाही। एक स्थिति उमन के समय की बचत भी हो सकत है। एक पोर्टल में एक बार आवेदन करे के बाद ही हर विभाग से अनुमति वही उपलब्ध हो जाही। ऐसने ऑफलाइन मोड में भी कोई ला कहीं जाए की जरूरत नहीं रही। ऑनलाइन आवेदन से ही हर प्रकार के एनओसी और अनुमति पैदा हो जाही और उमन के ईमेल में पहुंचा दिए जाही। मुख्यमंत्री किन के खर्च से निवेशक मन के समय की बचत तो होबे करी, संगे संग काम की प्रक्रिया भी सरल हो जाही। ओमन मन जल्दी से जल्दी उत्पादन के कार्य भी शुरू कर सकी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। महिला और बाल विकास विभाग के समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हा किहिन की आंगनबाड़ी के सहयोग से प्रदेश में कुपोषण के बीमारी ला हमेशा बर दूर करना जरूरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के साथ में आज मंत्रालय में महिला और बाल विकास विभाग के कार्य की विस्तार से समीक्षा करी। ये मौका में मुख्यमंत्री यकीन की अभी सबसे पहले जरूरी काम छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी के माध्यम से कुपोषण ला दूर करना है। उनका कहने से कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी शिशुवती माता या लड़का कुपोषण के शिकार है उसका विशेष रूप से सूची बनाया जाए और वजन तैयार के माध्यम से उमन के नियमित रूप से वजन कराए के साथ ही साथ उमन ला प्रोटीन युक्त रेडी टू ईट आहार के वितरण करे जाए। मुख्यमंत्री यकीन की यदि कुपोषण की लड़ाई में छत्तीसगढ़ जीत जाते तो यह दिन में ग्रामीण विकास के दूसरी योजनाओं पर भी आत्मविश्वास के साथ में काम करना सरल हो जाए। ये मौका में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हकीम के एकीकृत बाल विकास योजना ला धरातल में लागू करे बर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मितानिन मन के विशेष रूप से भूमिका रही। एक स्थिति वही मन के माध्यम से महिला बाल विकास विभाग के हर योजना ला लागू करना है, जिसमें महतारी वंदन योजना, मातृ वंदना, रेडी टू ईट, नौनी सुरक्षा योजना, शोचिता योजना और बाल संदर्भ योजना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। उत्कल समाज के पदाधिकारी मन राज्यपाल और मुख्यमंत्री ला भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में शामिल होए के दिन न्योता 7 जुलाई के निकाले जाही रथ यात्रा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम घर निवास कार्यालय में मिलकर के भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में उत्कल समाज के प्रतिनिधिमंडल सौजन्य मुलाकात करी। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मन अवैया 7 जुलाई के भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा के आयोजन में दोनों नेतामंडल शामिल होए के न्योता दिन। इस मौका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों जन उत्कल समाज के पदाधिकारी मन रथ यात्रा की स्थिति पहली दे शुभकामना दिन और किहिन के मन एक कार्यक्रम में भाग लेकर के गौरवान्वित महसूस करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साव किहिन की महतारी वंदन योजना के 5वां किस्त जारी होए से राज्य के करीबन 70 लाख महिला मन ला आर्थिक सुरक्षा बर मिलिस मदद। अवैया दिन में छूटे हुए पात्र हितग्राही मन ला घलो जोड़े के होही प्रयास। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव किहिन की महतारी वंदन योजना के 5वां किस्त जारी होए से लाखों महिला बहिनी मन ला एक आर्थिक मदद निश्चित रूप से हो है। राज्य सरकार माता बहिनी मन के आर्थिक मजबूती लाए बर ही योजना ला शुरू कर रही है। दीपक बैच के शराबबंदी के आरोप के जवाब में मुख्यमंत्री अरुण साव हकीम के अपन सरकार के 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस शराबबंदी के वादा करे के बाद भी ओला लागू नहीं करी तो अब कौन मुँह से भाजपा के सरकार से सवाल करत है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि आज महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को आज जारी हो रही है। सभी माताओं बहनों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार को, जिन्होंने माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए ये अभियान प्रारंभ किया है। उनका कहना रही से कि अंग्रेज के जमाना में जो कानून बने रही से ओकर बदलाव करके नरेंद्र मोदी सरकार लोगन मन ला न्याय प्रक्रिया में
सरलता लाए के प्रयास करे है। एकर सेती ये तीनों नवा कानून के काफी स्वागत हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हिस की राहुल गांधी के भाषण से प्रधानमंत्री सहित बड़े मंत्रिमंडल लगिस असुरक्षा के भावना। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक पत्रकार वार्ता में की नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी यहाँ लोकसभा में जो भाषण दी है ओकर से सत्ता पक्ष के नेता मन काफी तीर मिला गए हैं। एकर स्थिति उनकर ऊपर सांप्रदायिक होने के आरोप लगाए जाते, जबकि राहुल गांधी यह केवल राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में विपक्ष के नेता की हैसियत से अपनी बात रखत रही। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया, सबकी नज़रें उधर लगी हुई थी। पूरे देश की मीडिया सुन रहे थे और उनका जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो कृतज्ञता प्रस्ताव आया था उस पर उन्होंने भाषण दिया। बहुत लंबे समय के बाद विपक्ष के नेता की हैसियत से बहुत ही धारदार भाषण उन्होंने दी और आप सब ने देखा कैसे चुन चुन के शब्द बाण राहुल जी के मुख से निकल रहे थे और सीधा सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं के मर्म स्थल को वो बींध रहे थे। प्रधानमंत्री को 2 बार खड़ा होना पड़ा, गृह मंत्री को 2 बार खड़ा होना पड़ा, रक्षा मंत्री को खड़ा होना पड़ा, कृषि मंत्री को खड़ा होना पड़ा और सभी विषयों पे उन्होंने बात रखी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सत्ता पक्ष के लोगों को के हृदय में मर्म में जो चोट पहुंची वो इस बात पे कि हमारे भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म ये सिखाता है कि डरो मत, डराओ मत। उन्होंने शिव जी की तस्वीर दिखाई, गुरु नानक की तस्वीर दिखाई, इस्लाम में जो कहा गया उसके बारे में और क्रिश्चियनिटी में जो बातें कही गई उसके बारे में बात कही और एक एक उदाहरण दे के उन्होंने बताने का प्रयास किया। उनका ये भी कहना रही है कि राहुल गांधी के भाषण अधिक धारदार रही है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री ला बीच बीच में उठ के खड़े होके अपन बात रखना पड़ी और मन निश्चित रूप से भाषण से काफी विचलित हो गए रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। राजनांदगांव में केंद्र के 3 नवा कानून के विषय में जानकारी देबर होइस विशेष जागरूकता कार्यक्रम। भाजपा नेता खूबचंद पारख और एसपी तीनों कानून ऊपर करिन चर्चा। देश भर में 1 जुलाई से 3 नवा कानून लागू होने के बाद लोगन मन ला ये कानून के विषय में जानकारी देबर जिला स्तर में कार्यशाला के आयोजन करे जाते। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्गदर्शन में आज राजनांदगांव में भी कार्यशाला के आयोजन करेगी। इनमें जागरूकता अभियान के तहत पुलिस के अधिकारी मन अलग अलग जगह में जाकर के लोगन मन ला तीनों नवा कानून के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में जानकारी दी। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा की तीनों नवा कानून से न्याय प्रक्रिया सरल होगी और लोगन मन ला न्याय दिलाना भी जल्दी संभव हो सकी। संगे संग न्याय की प्रक्रिया भी कम समय में पूरा होगी। इस संबंध में अधिकारी के कहना रही है कि साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा, तकनीकी धोखाधड़ी जैसे मामला में नवा अपराध कानून में विस्तार से चर्चा करेगी है, जिकर से स्पष्ट रूप से ओकर विवेचना करना संभव हो सकी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में ये जो कानून है ये जनता को ध्यान में रखते हुए, जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और न्याय और जो सज़ा की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें EFIR मतलब कहीं पर भी व्यक्ति दूरस्थ जगह से भी FIR दर्ज करा सकता है। 0 FIR किसी थाना क्षेत्र की घटनाओं पर दूसरे थाना क्षेत्र में जाके FIR अपनी सुविधानुसार करवा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसमें जब्ती और जो है गिरफ्तारी, जब्ती, सर्च, सीजर, कथन, इसमें तीनों में ऑडियो और वीडियो माध्यम का उपयोग किया जाएगा, जिससे सज़ा की मात्रा वृद्धि होगी। इसके अलावा जो है पुलिस के लिए समय सीमा में विवेचना करना बाध्यकारी कर दिया गया है। न्यायालय के लिए समय सीमा में निर्णय करना बाध्यकारी कर दिया गया है। इस प्रकार से कि यह जनता को ध्यान में रखते हुए महिला बच्चों के जो अपराध है उसमें सज़ा की मात्रा वृद्धि की गई है। अभी वर्तमान में जो
मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल से संबंधित अपराध को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। इस संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख घलो जानकारी दी। जो नया कानून लगा है उसके लिए पूरे देश में पुलिस के माध्यम से जनता के बीच संवाद करने का एक कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। आज उसी के अंतर्गत राजनांदगांव भी यहाँ कार्यक्रम हुआ है। पुलिस ने इस अभियान को लेकर के कहा है कि बदल रहा है अंग्रेजों के ज़माने का कानून, अब हम मानेंगे नए भारत का नया कानून। 3 कानूनों में संशोधन हुआ है। जो दंड संहिता शब्द था उसको हटाकर न्याय संहिता कर दिया गया है, ताकि शब्दों से ही भय पैदा होता है। दंड जाएंगे तो हमको क्या दंड मिलेगा, क्या होगा। अब न्याय संहिता, पुलिस में जाएंगे, कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए न्याय मिलेगा न्याय संहिता के अंतर्गत। 3 प्रकार के कानून जो हैं, एक तो 1860 इंडियन पेनल कोड, इसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया। दूसरा 1973 CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया। और तीसरा 1872 इंडियन एविडेंस कोड को भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 कर दिया गया। उनकर कहना है कि समाज में जो जटिलता बढ़े है ओकर स्थिति नवा कानून में आज के हिसाब से संशोधन करना जरूरी रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साहा की हिंद की राहुल गांधी के भाषण से सांप्रदायिकता ला मिलिस बढ़ावा, देश से माफी मांगे की है जरूरत। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी संसद में जो भाषण दी है वो उनकर अनुभवी सांसद होने के बाद भी काफी अमर्यादित ढंग से अपन बात रखी गई से। अरुण साहा आरोप लगान कि हिंदुओं के आरोप में राहुल गांधी जो वक्तव्य दी है वो सब हिंदू ला अस्वीकार है। खबर कि कोई भी हिंदू आदतन हिंसक नहीं हो सके। एक बाद भी राहुल गांधी यहाँ जानबूझ के ऐसे भावनात्मक मुद्दा न छेड़े की कोशिश करी जेकर से भारत के बहुसंख्य समाज आहत हो जाए। भाषण हुआ, उनके भाषण में राष्ट्रपति के अभिभाषण की कोई चर्चा नहीं हुई। ये शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। और उनका पूरा भाषण एक एक मुद्दे पर केवल और केवल झूठ का पुलिंदा। 5वीं बार के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित हुए हैं, पर झूठ परोसने के लिए देश के सबसे बड़े पंचायत को उन्होंने जो चुना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। हर एक मुद्दे पर झूठ बोला। अग्निवीर पर झूठ बोला, अयोध्या पर झूठ बोला, किसानों पर झूठ बोला। नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर होकर भी देश की संसद से झूठ बोलना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देश के लोगों को गुमराह करने के लिए संसद का इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 बात करते हैं। और ये भी कहना रही है कि संसद में लोकसभा के स्पीकर और सत्तापक्ष के नेतामन भी खर ऊपर आपत्ति जताई है कि भाषण में ऐसे कोई भी शब्द या वाक्य नहीं आना चाहिए जेकर से देश के कोई भी समाज या वर्ग आहत हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बलरामपुर के जिला मुख्यालय में 3 नवा कानून के विषय में अधिकारी और कर्मचारी मन ला देगी प्रशिक्षण। एसपी कानून के नवा सजा के प्रक्रिया ऊपर करिन चर्चा। केंद्र सरकार डार ने लागू करेगी 3 नवा कानून के बारे में लोगन मन ला जानकारी देवर बलरामपुर जिला मुख्यालय में भी आज कार्यशाला के आयोजन करेगी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक संहिता अधिनियम के संबंध में पुलिस अधिकारी मन विशेष रूप से जानकारी दी। एक कार्यक्रम में सामरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा हकीम की लोगन मन ला नवा कानून के महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी उम्र न्याय प्रक्रिया में सही ढंग से अपन अधिकार की रक्षा कर सकी। बाइट उद्देश्वरी पैकरा। उन्हें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के कहना रही कि कानून हमेशा लोगन मन के रक्षा पर बनाए जाते, लेकिन अगर दुरुपयोग होने से लोगन मन के अधिकार के रक्षा नहीं हो पाए। यही बात ध्यान में रख के
जागरूकता लाना जरूरी है। नए प्रमुख आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिस पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इन तीनों कानूनों का अब आज से प्रभावी तौर पर उपयोग होना शुरू हो गया है सभी जगहों पर। इन जिले में भी इन लोग लागू कर लिए हैं और आज से कार्यवाही शुरू हो गया। इसके प्रचार प्रसार के लिए लगातार जिला स्तर पर, उस पर अपने अनुभाग स्तर पर, थाना स्तर पर, चौकी स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से लोगों तक इस कानूनों के जो नए बदलाव में जो प्रावधान है उसके संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराया जाए। उनकर कहना से कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसी कार्यशाला के आयोजन और यह दिन में करे जाए। 3 कानून लागू हो रहे हैं और ये 3 कानून बहुत महत्व है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से पुराना कानून चलता रहा है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कानून लागू किए हैं और निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र की जनताओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी वर्गों के लिए यह बहुत ही अच्छा ये 3 कानून लागू किए हैं, बहुत ही अच्छा है निश्चित तौर पर। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। राजधानी में 2 जन निगरानी शुदा बदमाश मन पिस्तौल और देसी कट्टा बंदूक के संग अपन वीडियो सोशल मीडिया में करीन वायरल। पुलिस हर दोनों आरोपी के करत है तलाश। राजधानी में लोगन मन ला डराए धमकाए के इरादे से कुछ युवक मन कट्टा और पिस्तौल के साथ में लगातार वीडियो बना के ओला वायरल भी करत हैं। ये वीडियो इंस्टाग्राम में भी अपलोड करे गए हैं। एक हर वीडियो कई हिस्ट्री सीटर मन के पास भी देखे गए हैं। ऐसे ही देसी कट्टा और पिस्तौल के साथ में दूसर भी निगरानी शुदा बदमाश मन के कुछ समय पहले वीडियो वायरल हो रही से साइबर सेल ये मामला के जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दे है। कल शाम वायरल हुए वीडियो ले लेकर के पुलिस के स्थानीय थाने के अधिकारी मन भी सचेत हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। राजनांदगांव में कलेक्टर संजय अग्रवाल हा इंस्पायर प्रदर्शनी के करीन उद्घाटन। 28 जिला के 200 ले ज्यादा छात्र मन अपन मॉडल संग लेवत है भाग। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में आज 2 दिवसीय राज्य स्तरीय इंस्पायर प्रदर्शनी प्रोजेक्ट प्रतियोगिता के शुभारंभ हुई। कलेक्टर संजय अग्रवाल और सीईओ जिला पंचायत सुरुचि सिंह ये प्रदर्शनी के उद्घाटन करीन। ये मौका में कलेक्टर संजय अग्रवाल की इंस्पायर अवार्ड मानक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी से बच्चा मन ला विज्ञान के प्रति रुचि पैदा हुई। संगे संग मतलब विज्ञान में नवा विषय सीखे के प्रति भी उत्सुकता पैदा हुई। इनमें प्रदर्शित करेंगे मॉडल ला कलेक्टर से विशेष रूप से सराहना करी। ये मौके में उनका कहना रही से कि बच्चा मतलब विज्ञान के विषय पढ़े से ही तर्क शक्ति में वृद्धि होते और नवा विषय की पढ़े में उनला आसानी होते। उनका कहना रही से कि प्रतियोगिता में भाग लेकर के विद्यार्थी मन भविष्य में एक अच्छा वैज्ञानिक बने के रास्ता भी तैयार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। तो ये रही आज के शोर संदेश। काली फिर आप मन से मुलाकात हो ही लेके घटना दुर्घटना जिन सरोकार करते आप मन ला। तब तक के मोला दो विदागरी। जय जोहार। उत्तराखंड न्यूज़ द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तराखंड के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन शोर संदेश द बज़ उत्तराखंड के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उत्तराखंड के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्तराखंड न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्तराखंड न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उत्तराखंड न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमार मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उत्तराखंड के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उत्तराखंड के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमार से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।